वैसे सिमो के पड़ोस में तारा नाम की जवान लड़की रहती थी। तारा इस शहर में पैसे कमाने आई थी। उसका परिवार गांव में रहता था, इसलिए तारा यहाँ अकेली ही रहती थी। अगली रात भी सिमो सब काम खत्म कर दीवार के पास बैठ जाता है। वो तारा की मीठी मीठी आवाज सुनना चाहता था। तारा भी काम से वापस लौट आई थी। वो कुछ देर टीवी देखती है और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों काम पर निकल पड़ते हैं। सिमो जानबूझकर उसी वक्त निकला था जिस वक्त तारा निकली थी। वो तारा का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। रात को तारा जब घर में थी तो उसे एक अनजान नंबर से एक अजनबी का फोन आता है। अजनबी उसे धमकी देता है कि वो उसकी गुफा लूट लेगा। फोन सुनकर तारा बेहद डर गई, जिसके बाद वो अपने लवर जिम को अपने पास बुलाती है। जिम चाहता था कि तारा पुलिस की मदद ले, लेकिन तारा पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। तारा चाहती थी कि जिम उसके पास ही रुके, और जिम उसकी बात मान भी जाता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। सिमो अपने कमरे में बैठा दोनों की आवाजें सुन रहा था। उसे पता चल गया था कि तारा के साथ कोई है और वो तारा की गुफा के मजे ले रहा है। तारा की गर्म गर्म आवाजें सुनकर सिमो इतना गर्म हो जाता है कि वो अपने हाथ से ही अपना पानी निकालने लग जाता है। अगले दिन सिमो ने अपने घर में एक मशीन लगा ली। उसने ये मशीन उसी दीवार के साथ लगाई थी जिस दीवार के पार तारा का घर था। तो उसे तारा की हर आवाज सुना रही थी। मशीन सिमो को इतनी साफ आवाज सुनाने लगी जिससे सिमो को लगने लगा कि जैसे तारा उसके पास ही बैठी हो। अगली सुबह भी सिमो तारा का चेहरा देखने की कोशिश करता है, मगर किस्मत फिर से उसका साथ नहीं देती और वो तारा का चेहरा नहीं देख पाता। उसने कई बार रात को भी कोशिश की थी, लेकिन अंधेरे के कारण वो तारा का चेहरा नहीं देख पाया था। शाम को सिमो जल्दी ही ऑफिस से लौट आया था। समय बिताने के लिए वो मूवीज देखने लगा और इसी बीच उसकी डोर बेल बजती है। वो होल से देखता है तो उसे एक लड़की नजर आती है और ये लड़की तारा थी। दरवाजा खुलते ही तारा उसे एक बॉक्स देकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वाले घर में रहती हूँ। डिलीवरी वाला गलती से तुम्हारा सामान मेरे घर छोड़ गया था। तारा को सामने देखकर सिमो बेहद खुश था। उसे तारा का चेहरा इतना पसंद आ गया कि वो उससे प्यार ही कर बैठा। सिमो को बॉक्स देने के बाद तारा अपने घर लौट आई। इसी बीच उसे फिर से अनजान बंदे का फोन आता है और वो फिर से उसे धमकी देता है। इस बार भी तारा डरकर अपने लवर जिम को बुलाती है। सिमो भी दीवार के पास बैठा हर चीज सुन रहा था। उसे जिम के आने का पता चल गया था और उसे ये भी पता था कि जिम तारा का पानी निकालेगा। वो कुछ सोचकर बाहर आता है और फिर किसी को फोन करता है। जल्दी ही तारा और जिम माहौल बनाने लगे। इसी बीच तारा के घर एक लड़की आती है जो पैसे लेकर पानी निकालती थी। वो यहाँ जिम का पानी निकालने आई थी, लेकिन जिम को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वैसे इस लड़की को सिमो ने फोन किया था ताकि तारा जिम पर गुस्सा करे और उसे घर से निकाल दे। हालांकि सिमो ने पूरी कोशिश की थी, मगर तारा को जिम पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने उसे घर से नहीं निकाला था। अगले दिन सिमो बाजार में खड़ा था। इसी बीच तारा को ऑफिस से छुट्टी होती है और उसे बाजार में सिमो मिलता है। सिमो जानबूझकर यहाँ आया था ताकि वो तारा से बातें कर सके। उसके कहने पर दोनों एक कैफे में आते हैं। रात होते ही सिमो ने अपनी मशीन पहन ली ताकि वो तारा की बातें सुन सके। इसी बीच तारा को फिर से अनजान बंदे का फोन आता है। फोन सुनकर तारा फिर से डर गई और वो जल्दी जल्दी जिम को फोन करती है। वैसे जिम ही वो अनजान बंदा था जो तारा को फोन कर धमकी देता था। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि तारा उसे अपने पास बुलाए। वो जब भी तारा के घर जाता था तो पहले उसे नशीली दारू पिला देता था और फिर उसकी गुफा से पानी निकालता था। कुछ ही देर बाद तारा के बुलाने पर जिम उसके पास पहुंच गया और वो आते ही तारा पर टूट पड़ता है। तारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। अगली रात जब सिमो काम से लौट रहा था तो उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी में जिम बैठा था और वो अपने लैपटॉप में तारा की वीडियो देख रहा था। दरअसल उसने तारा के घर कई खुफिया कैमरे लगा रखे थे ताकि वो तारा पर नजर रख सके और उसके बदन के मजे भी ले सके। सिमो को उस पर शक तो होता है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सिमो तारा की आवाजें सुन ही रहा था कि इसी बीच जिम उसके घर आता है। वो उसे बताता है कि मैं तारा का लवर हूँ। इसके साथ ही वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि अगर तुम तारा की गुफा के मजे लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। मैंने उसके घर में कैमरे लगा रखे हैं, तुम ये पैसे रखो और तारा के साथ फिल्म बनाओ। इतना कहकर वो साला चला जाता है, जिसके बाद सिमो को उस पर बेहद गुस्सा आता है। अगली शाम तारा काम से लौट ही रही थी कि रास्ते में उसे सिमो मिलता है। सिमो उसके साथ खाना खाना चाहता था। जल्दी ही दोनों एक होटल में आकर खाना खाने लगते हैं। सिमो उसे सब बताता है कि जिम उसके पास आया था और वो उसकी फिल्म बनाना चाहता है। वैसे तारा को पता था कि जिम ने उसके घर में कैमरे लगा रखे हैं। वो सिमो को बताती है कि जिम के पास उसकी प्राइवेट वीडियो है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। देर बाद तारा के घर सिमो का दोस्त मैसी आता
आता है। वो एक योजना के तहत एक बदमाश बनकर आया था। वो तारा से पैसे मांगता है। इसके साथ ही वो तारा से कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लवर को भी मार दूंगा। जिम भी इस वीडियो का सीधा प्रसारण देख रहा था। वो साला मैसी को असली बदमाश समझकर इतना डर गया कि जल्दी जल्दी कहीं भाग जाता है। इसके बाद तारा सीधा सिमो के घर जाती है और उसे सब बताती है। वो भी जिम के साथ खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सिमो ने योजना बनाकर मैसी को तारा के घर भेजा था। सिमो के कारण ही तारा को जिम से छुटकारा मिला था, इसलिए दोनों दारू की पार्टी कर रहे थे। दारू पीने के बाद ये दोनों नाचते गाते भी हैं। नाचते नाचते जब दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। सिमो को उसकी गर्म पड़ोसन मिल चुकी थी, जिसके सपने वो कई दिनों से देख रहा था। अगली रात सिमो काम से लौटकर तारा की आवाजें सुनने लगा। तारा भी अपने घर में थी और इसी बीच उसकी डोरबेल बजती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो जिम अंदर आकर उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे घर नकली बदमाश आया था क्योंकि तुम मुझे डराकर भगाना चाहती थी। इसके साथ ही वो तारा से कहता है कि हम दोनों में से सिर्फ तुम ही बेवकूफ बन सकती हो। मैं ही वो अनजान बंदा था जो तुम्हें फोन पर धमकी देकर बेवकूफ बनाता था। जिम की बात सुनकर तारा हैरान हो गई। वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे ही दबोच लेता है। जिम के पास एक चाकू भी था। इससे पहले कि वो तारा के साथ कुछ कर पाता तभी सिमो उस पर कूदता है। सिमो के आते ही तारा बाहर निकलती है और डर कर सिमो के घर चली जाती है। उधर जिम और सिमो के बीच लड़ाई शुरू हो रही थी, जबकि तारा उसी दीवार के पास आ गई थी जिसके पार सब कुछ सुनाई देता था। दूसरी तरफ जिम सिमो पर कई हमले करता है, लेकिन सिमो को थोड़ी बहुत ही चोट लगती है। इसी बीच सिमो के हाथ एक लोहे की चीज लगती है। उधर तारा ने सिमो की मशीन देख ली थी और उसे पता चल गया था कि सिमो उसकी हर चीज सुन रहा था। कहानी के आखिर में तारा को भी सिमो से प्यार हो गया था और अब वो सिमो के साथ ही रहने लगी थी।